मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है घनानंद की काव्यगत विशेषताएं। उनके काव्यों की क्या क्या विशेषताएं रही वो सब आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम घनानंद के बारे में जान लेते हैं कि जो उनके जीवन के जो मुख्य तथ्य थे उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। और इससे पहले बच्चों, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि घनानंद की काव्यगत विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले जैसे घनानंद के जीवन के जो प्रमुख तथ्य थे उनमें क्या थे कि घनानंद का जो जन्म था वो कब हुआ था, 1730 ईस्वी में, और वो जाति से कायस्थ थे। हिंदी साहित्य में रीतिकाल में जो है 3 काव्यधाराएं उस प्रचलित हुई थी। वो कौन कौन सी थी? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये 3 तरह की काव्यधाराएं रीति काल में प्रचलित हुई थी। और जो घनानंद थे वो इनमें से रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि जो है वो माने जाते हैं। इनकी शिक्षा फारसी भाषा में शुरू हुई थी और जनश्रुति के आधार पर अगर देखा जाए तो अब्दुल फाजल इनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण शीघ्र ही फारसी का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया था। इसलिए घनानंद दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी अथवा खास कलम के पद पर नियुक्त हो गए थे। घनानंद के बारे में एक प्रसंग है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नृत्य करने वाली सुजान से बेहद प्रेम करते थे। दरबार में जो दरबारी थे वे घनानंद से ईर्ष्या करते थे क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में उन्नति हासिल कर ली थी। इसलिए दरबारियों ने एक दिन षड्यंत्र बनाया। दरबारियों ने बादशाह से कहा कि घनानंद जो है भले ही आपके दरबार के मीर मुंशी हैं, लेकिन आपके कहने से वह कविताएं गाकर नहीं सुनाएंगे, लेकिन अगर सुजान उनसे कहेगी इस कविता सुनाने के लिए तो वह सुना देंगे। बादशाह ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए दरबार में घनानंद को गाना गाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब सुजान ने कहा तो वो सुजान की तरफ मुंह करके और बादशाह की तरफ पीट करके गाना सुनाने लगे। इस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और घनानंद को उन्होंने राज्य से निकाल दिया। उसने सुजान को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वह महलों के सुख को छोड़कर घनानंद के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। इस पर क्या हुआ कि घनानंद बिल्कुल ही टूट गया और वह मथुरा में जाकर बस गया और वहाँ जाकर वे भक्ति में लीन हो गए। धीरे धीरे उनका सुजान प्रेम जो था वो कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गया। सुजान के प्रति जो उनका प्रेम था वह प्रेम धीरे धीरे राधा कृष्ण प्रेम में बदल गया और वो आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। घनानंद की अगर मृत्यु की बात की जाए तो घनानंद की मृत्यु जो है वो संवत 1817 ईस्वी में स्वीकार की जाती है। लेकिन इनकी मृत्यु को लेकर 2 मत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला है कि घनानंद जो थे वो जब मथुरा पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था उस समय पर सैनिकों के द्वारा मारे गए थे, परंतु यह मत स्वीकार नहीं हुआ। और दूसरा मत क्या था कि 1817 ईस्वी में अब्दुल शाह अब्दाली ने मथुरा पर आक्रमण किया था और इसी आक्रमण में घनानंद की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं विद्वानों में इस बात को लेकर अभी भी मतभेद बना हुआ है। तो ये तो थी जो मुख्य तथ्य थे इनके जीवन से लेकर। और अब हम बात करेंगे इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी। देखिए, बृजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद की रचनाओं को घनानंद कवित्त के नाम से संग्रहित किया है। यानी कि जो इनकी कविताएं थी, जो इनकी रचनाएं थी, उनका जो संग्रह है उसे घनानंद कवित्त के नाम से नाम उन्होंने बृजनाथ जो है उन्होंने ये नाम दिया था। घनानंद के नाम से जो है लगभग 40 रचनाएं प्रचलित है, जिसमें कि अधिकांश जो है सवैया और कवित मानी गई हैं। अच्छा, सवैया और कवित किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, जो सवैया और कवित हैं ये दोनों ही काव्यिक रचनाएं होती हैं। सवैया जो होती है वह गीत या दोहे के रूप में लिखा जाता है और जो कवित होता है वह छंद होता है जिसमें गीत, दोहा या निबंध की रूपरेखा होती है। अब इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन सी थी? यमुना यश, प्रेम पत्रिका, प्रेम पद्धति, गोकुल गीत, नाम माधुरी, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना में से मानी जाती हैं।
और ये सब इनकी जो है बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आज भी मानी जाती है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सुजान हित और पदावली को घनानंद की प्रसिद्धि का आधार माना है। विश्वनाथ प्रसाद जो थे उन्होंने क्या कहा है कि जो इनकी सुजान हित जो इनकी संग्रह था और पदावली जो इनका संग्रह था, ये 2 संग्रह के कारण ही इन्हें अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। घनानंद के काव्यों की क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या थी? श्रृंगारिक कवि। ये जो घनानंद थे ये श्रृंगारिक कवि माने गए हैं, क्योंकि देखिए ये कृष्ण भक्ति में लीन थे। राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित इन्होंने अपने काव्यों में रचनाएं लिखी हैं। तो जहाँ पर प्रेम शब्द आता है वहाँ पर कहीं ना कहीं श्रृंगारिक भाव होना आवश्यक है। तो देखिए, श्रृंगारिक कवि होने के नाते इन्होंने क्या किया था कि रीतिकाल के जो अन्य कवियों की तरह भी घनानंद भी श्रृंगार प्रेमी थे, परंतु उनका श्रृंगार वर्णन जो था वो बहुत ही मर्यादित था। उन्होंने श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है, लेकिन अगर दोनों में तुलना की जाए तो वियोग पक्ष उनके काव्यों में अधिक देखा जाता है। जहाँ उन्होंने संयोग रस के अंतर्गत नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण किया, वहीं पर उन्होंने वियोग श्रृंगार रस में उन्होंने अपने अनुभूति पूर्ण प्रेम को भी अभिव्यक्त किया है। जो उनका अपूर्ण प्रेम था उसे भी उन्होंने वियोग श्रृंगार में व्यक्त किया है। उन्होंने अपने हृदय तथा रोम रोम में समाई हुई व्यथा को यथापूर्ण वर्णन किया है। इसकी जो अगली विशेषता है वो क्या है? प्रेम की पीर के कवि। देखिए, विद्वानों ने घनानंद को प्रेम की पीर के कवि माना है। घनानंद की काव्य में सुजान की बेवफाई का चित्रण देखने को मिलता है, यानी कि उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा जो है वो भरपूर दिखाई देती है। यही कारण है कि इनकी कविताओं में एक प्रकार का मौन दिखाई देता है, लेकिन यह मौन भी इनकी कविताओं में कुछ ना कहकर सब कुछ कह देता है। यानी कि इतनी इनकी जो कविताएं थी वो इतनी गंभीरपूर्ण थी कि कुछ ना कहकर भी जैसे बहुत कुछ कह दिया हो। इसकी अगली विशेषता है लौकिक एवं अलौकिक प्रेम का समन्वय। देखिए, घनानंद के काव्य में 2 पक्ष देखे जाते हैं। पहला कौन सा है? लौकिक पक्ष जो सुजान प्रेम से जुड़ा है, और दूसरा है अलौकिक पक्ष जो कि कृष्ण भक्ति से जुड़ा है। यानी कि इनकी कविताओं में दोनों ही पक्ष देखे जाते हैं। एक तो सुजान के प्रेम से संबंधित इन्होंने कविताएं लिखी हैं, और दूसरा ये कृष्ण भक्ति में जो लीन हो गए थे उनसे संबंधित इन्होंने कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्रेम को ईश्वर का रूप माना है, और यही धारणा लौकिक प्रेम को पवित्र अलौकिकता में परिवर्तित करती है। अगला है निश्चल प्रेम वर्णन। देखिए, घनानंद का जो प्रेम है वो एक तरफा होने के बाद भी निश्चल है, यानी कि उनके प्रेम में कोई भी छल कपट नहीं है। उनका मानना है कि एक सच्चे प्रेमी को अपने प्रिय की शुभ कामना के लिए अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। वे कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर सच्चे और निष्कपट व्यक्ति ही चल सकते हैं जिसका प्रेम किसी प्रकार के स्वार्थ के अधीन नहीं होता। इनका क्या मानना है? इनका कहना है कि जो अगर सच्चा प्रेम करता है तो वो अपने प्रेमिका की या अपने जो दूसरा प्रेमी होता है उनकी हमेशा शुभ कामना की चिंता करता है, ना कि उसके मन में कोई छल कपट होता है। अगला इसका है सौंदर्य प्रियता। देखिए, ज़्यादातर काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का गहरा संबंध देखने को मिलता है। इसी प्रकार घनानंद ने भी अपने काव्य में रूप सौंदर्य के अंतर्गत मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है। इसका जो अगली विशेषता है वो है विरहानुभूति। देखिए, घनानंद के काव्यों में जो मूल स्वर देखा जाता है वो क्या है? विरहानुभूति। क्योंकि घनानंद का जो जीवन है वो विरह की आग में तपा है। उन्होंने अपने प्रेमिका सुजान को अपने हृदय में स्थान दिया था, इसलिए सुजान का जो वियोग है सहना उनके लिए बहुत ही कठिन था। इसलिए उनके काव्यों में वियोग पक्ष अधिक देखने को मिलता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है स्वानुभूति पर आधारित काव्य। देखिए, घनानंद के काव्य जो है वो स्वानुभूति पर आधारित काव्य माने जाते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी उन्होंने लिखा है वह उन्होंने स्वयं भोगा है। उनका संपूर्ण काव्य
इनके अपने जीवन की दास्तां प्रस्तुत करता है, इसलिए इनके काव्य की अनुभूति कृत्रिम नहीं बल्कि स्व अर्जित अनुभव है। कहने का अर्थ है कि जो इन्होंने अपने जीवन में सहा है और जो इनके अनुभव थे अपने काव्यों में, इन्होंने उन्हीं अनुभवों को, अपनी पीड़ा को उतारने का प्रयत्न किया है। अगली जो इसकी विशेषता है वो ब्रिज भाषा के प्रवीण कवि घनानंद जो हैं वो अपने काव्यों के भावों को व्यक्त करने के लिए सरल ब्रिज भाषा का प्रयोग किया करते थे। इन्होंने अपने काव्यों में ब्रिज भाषा का प्रयोग इतनी सहजता और सरलता से किया है कि इनके काव्यों में स्वच्छता तथा एक रूपता के दर्शन होते हैं। इसलिए विद्वानों ने घनानंद को ब्रिज भाषा का प्रवीण कवि की संज्ञा दी है। इनके काव्यों में कहीं कहीं अरबी फारसी का मिश्रण भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो ब्रिज भाषा के साथ साथ इन्होंने जो अरबी और फारसी का भी मिश्रण तो देखने को मिलता है, और इन्होंने साथ ही मुहावरों का भी अपने काव्यों में भरपूर प्रयोग करके उन्हें आकर्षित बनाने का प्रयत्न किया है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है भक्ति भावना। देखिए, राज दरबार से निकाले जाने के बाद जब वृंदावन में आकर घनानंद जी बस गए थे, तब प्रेमिका वियोग के कारण ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। इनके काव्यों में राधा कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम का वर्णन जो है वो भरपूर चित्रण उसका दिखाई देता है। कृष्ण भक्ति में उनका हर प्रकार का रूप उनके काव्यों में दिखाई देता है, यानी कि वो कृष्ण भक्ति में इतने अधिक लीन हो गए थे कि उन्होंने हर अपने जो उनका कैरेक्टर था वो हर एक कैरेक्टर को कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ दिया। अगला जो इसकी विशेषता है वो है रस, छंद और अलंकार। देखिए, घनानंद को रस की साक्षात मूर्ति माना जाता है। इसका जो प्रमुख जो है वो क्या है, श्रृंगार रस, जिसका वर्णन इन्होंने अपने काव्यों में भरपूर किया है, क्योंकि इनके जितने भी काव्य थे उनमें ज़्यादातर सब श्रृंगार रस का ही प्रयोग देखने को मिलता है। अगर अलंकार की दृष्टि से देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार, रूपक, उपमा, श्लेष अलंकार, इन अलंकारों का भी इसके काव्यों में बहुत भरपूर प्रयोग दिखाई देता है। और इनके जो सबसे प्रिय छंद वो कौन कौन से थे, कवित और सवैया, ये घनानंद जी के सबसे प्रिय छंद माने गए हैं। तो ये तो था बच्चों घनानंद की काव्यगत विशेषताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो आज की टॉपिक था ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। धन्यवाद।